गड़बड़ी के कारण थोड़ा गड़बड़ी हुई है। छात्र नहीं जाते हैं, इसके चलते हुए फेल होते हैं और फेल वाले ज़्यादा यहाँ लाठी सोटा घुमाते हैं। वो टेक्निकल फ्लॉ था और चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं किया, सब चीज़ को सुधार दिया गया है और छात्रों को जो उसके लिए कष्ट हुआ और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं विश्वविद्यालय। कभी पास कभी फेल, यही है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का खेल। मैं बताऊं आपको कि बिहार का एक ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। कभी आप बात करें इसके सिलेबस की, कभी आप बात करें इसके सेशन की, तो यहाँ पर लगभग 3 साल तक सेशन लेट रहता है, तो ये कभी सुर्खियों में आता है। तो कभी जो रिज़ल्ट दिया जाता है, कभी उसमें पास तो उसमें कभी फेल बताया जाता है। आपको बताएं कि कई ऐसे पिछले दिनों कारण रहे हैं जिसमें विश्वविद्यालय जो है हमेशा चर्चा का विषय रहा है। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ छात्र हो या शिक्षक हो या फिर यहाँ के रिटायर प्रोफेसर हों, जब तक वो आंदोलन नहीं करते हैं तो उनको अपना हक नहीं मिलता है। हम इस वक्त जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ छात्र नेता हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। पिछले कई दिनों से छात्र संगठनों द्वारा जो है लगातार जो है यहाँ आंदोलन किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि जो रिज़ल्ट है उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है। और वो भी कैसी गड़बड़ी कि जब आप ऑनलाइन अपना रिज़ल्ट देखते हैं तो पास होते हैं, जब यहाँ रिज़ल्ट लेने आते हैं तो आप फेल होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की गड़बड़ी है। हालांकि जब विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो एजेंसी है उसके सर्वर में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि यह गड़बड़ी जो है वो कितनी बार होती है, पिछले दिनों भी जब रिज़ल्ट जारी किया गया था उसमें भी गड़बड़ी आई थी, इस बार भी रिज़ल्ट जारी किया गया, इस बार भी गड़बड़ी आई है। हमारे साथ इस समय छात्र नेता और छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। किस तरीके से छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा परेशान किया जा रहा है? देखिए, हाल में ही अभी रिजल्ट स्नातकोत्तर का निकला था 18, 20 और 19, 21 का। उस समय भी विश्वविद्यालय ने जो रिजल्ट जारी किया था उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई थी। छात्र एक ही पेपर में फेल हो गए थे। फिर हम लोग आए, ध्यान आकृष्ट करवाएं, कुलपति का प्रदर्शन हुआ, तब जाके उसको रिवाइज करके और फिर सुधारा गया। फिर पुनः उस गलती से सुधार विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं लिया और फिर पुनः जब 19 और 22 स्नातक प्रथम वर्ष का रिजल्ट निकाला गया, उसमें इतनी भारी गड़बड़ी हुई कि जो नंबर कम है उसको भी पास कर दिया गया, जो पास फेल हैं उसको भी पास किया गया, जो पास हैं उसको फेल कर दिया गया। अभी तक कितने दिन हो गए एग्जाम के, अभी तक हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं करवा पाया, ना स्नातकोत्तर का ना प्रथम वर्ष स्नातक का। ऐसा सुनने में आता है कि विश्वविद्यालय के पास ना प्रिंटर है ना मार्कशीट छापने वाली कागज़ है। उस हालत में विश्वविद्यालय सॉफ्ट कॉपी जारी करता है और सॉफ्ट कॉपी में ऐसा होता है कि पहले छात्र को पास दिखाया जाता है, जब रिजल्ट मार्कशीट जारी किया जाता है उसमें वो फेल होते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है और नाना प्रकार का बहाना विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति द्वारा और अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है कि इस कंप्यूटर की गलती है, ये गलती है, वो गलती है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, इस विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को मानसिक शोषण किया जाता है और साथ में आर्थिक शोषण भी किया जाता है। यहाँ इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज एक मांग पत्र भी दिया है कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए और नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। ना यहाँ क्लासरूम है स्नातकोत्तर में, ना यहाँ प्रशासनिक भवन में छात्रों को वेट करने का जगह है, ना छात्राओं के लिए कोई जगह है, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी गर्मी में उपलब्ध विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करा पा रहा है। खुद पदाधिकारी एसी चेंबर में बैठे हुए हैं। जब भी आप छात्र नेता से बात करेंगे तो इन सब चीज़ों से ये लोग जूझते हुए दिखाई देते हैं, वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। ये मुख्य गेट आप देख रहे हैं और यहाँ पे जब भी आंदोलन होता है, छात्र संघ का जो गेट आप देख रहे हैं जिस तरीके से टूटा है, हमेशा ये गेट टूटता है और बनता है और लगातार जो भी छात्र संगठन यहाँ पे आंदोलन करते हैं इस तरीके की भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। जब हम विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति से हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कल हमारे संज्ञान में ये बातें आई तो हमने UMIS वाले कंट्रोलर साहब को, डिप्टी कंट्रोलर साहब को, सब लोगों के साथ बैठ करके उस पर हमने मंथन किया तो बहुत सारी बातें आई जिसमें सर्वर से कुछ फॉल्ट था, जिसमें कुछ और भी गड़बड़ियाँ थी। सारी गड़बड़ियों को दूर किया गया और मैं अब समझता हूँ कि उस सारे रिज़ल्ट को ठीक करके फिर हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी रिज़ल्ट में सुधार हो जाए
उसमें बहुत जल्दीबाजी करके पोर्टल पर नहीं भेजना है, बल्कि उसको कंट्रोलर साहब से, डिप्टी कंट्रोलर साहब से दिखवा लिया जाए और दिखवाने के बाद ही उसको डाउनलोड किया जाए, सो दैट कि उसमें एरर की संभावना। आपने प्रति कुलपति को सुना, उन्होंने बताया कि जो एजेंसी है उसके सर्वर में गड़बड़ी के बाद ऐसी चूक जो हुई है। आपको बताएं कि जब रिज़ल्ट जारी किया जा रहा था तो क्या एजेंसी को नहीं चाहिए था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को दिखाना, या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको ये नहीं चाहिए था कि जो रिज़ल्ट जारी किया जा रहा है उस रिज़ल्ट को एक बार देख लेना कि क्या उसमें कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। आपको बताएं कि इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ सीनेट के जो मेंबर हैं वो हैं। आइए जानते हैं, लाखों का बजट पास होता है, उस सीनेट के बैठक में आप भी होते हैं, लेकिन किस तरीके से जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो गड़बड़ी है वो क्यों होती है? देखिए, यहाँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हम लोग समय समय से सीनेट का बैठक हो या ऐसे भी हम लोग मिल के छात्रों की समस्या को अवगत कराते हैं। हमको तो यही लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के व्यवहार और इनके विचार ही ऐसा होता है कि छात्र मजबूर हो के अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए दिन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उसके लिए जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन खुद होता है, क्योंकि यहाँ छात्र के सुनने वाला कोई नहीं है। छात्र के पदाधिकारी यहाँ कई दिनों से DSW का सीट खाली है, कोई है नहीं। छात्र आता है कोई समस्या लेके, गेट से अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो वो जाएंगे नहीं अंदर, तो उनके बातें अपने पदाधिकारी से बताएंगे नहीं। इस परिस्थिति में छात्रों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इस समय हम बता दें आपको कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वो निकल रहे हैं। हमने इनसे समय मांगा था। इस समय हमारे साथ जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति सर हैं। सर, जो पिछले दिनों गड़बड़ी रिजल्ट में पाई गई है उसको किस तरीके से? कोई गड़बड़ी नहीं है, वो टेक्निकल फ्लॉ था, और चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं किया, सब चीज़ को सुधार दिया गया है, और छात्रों को जो उसके लिए कष्ट हुआ और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं विश्वविद्यालय की ओर से। विश्वविद्यालय छात्रों के हित के लिए खुला हुआ, शिक्षा को सुलभ कराने के लिए, सर्वसुलभ कराने के लिए, कम लागत पर पढ़ाने के लिए। लेकिन अब आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि छात्र कक्षा में जाएं। कक्षा में छात्र नहीं जाते हैं, इसके चलते हुए फेल होते हैं, और फेल वाले ज़्यादा यहाँ लाठी सोटा घुमाते हैं। सर, जो एजेंसी है यानी कि कई बार देखा गया कि हमेशा रिजल्ट में गड़बड़ी आती है, तो क्यों नहीं उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि एजेंसी का एग्रीमेंट होता है, और एजेंसी को हम लोग संसाधन सक्षम नहीं करा सके हैं। हमारा विभाग इसमें कमी है। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं कि और बेहतर रिजल्ट होगा और छात्रों को परेशानी नहीं होगी। पैट में कोई परेशानी हुई, हम लोग होमवर्क बढ़िया से किए थे, ये हड़बड़ी के कारण थोड़ा गड़बड़ी हुई है। हाँ, सर, ऐसा है कि जब रिजल्ट जारी किया गया, जब वहाँ शो हम लोग फुल प्रूफ करके ही रिजल्ट जारी करेंगे। अगर 15 दिन लेट होगा तो लेट होगा, फुल प्रूफ ही हम जारी करेंगे, ये आपको आश्वासन दे रहे हैं। सर, जो अभी चुप रहो, अभी ये पूछ रहे हैं। एक मिनट सर, ऐसा है कि जब रिजल्ट जारी किया गया तो वो क्यों नहीं चेक किया गया, अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं चेक? देखिए, था क्या कि आप समझिए, बिहार में जो रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, अभी पटना यूनिवर्सिटी का समाचार में पढ़े होंगे, तो ऐसा है यहाँ कि एक बच्चे 3 साल के कोर्स को 5 साल और 6 साल में पास करते हैं। ये कानूनन हक है उनका। पार्ट 1 में फेल होते हैं, पार्ट 2 में चले जाते हैं। प्रमोट से मेरा मतलब है 2 पेपर में फेल होते हैं तो भी चले जाते हैं 2 में, फिर उनका पार्ट 1 बचा हुआ रहता है। पार्ट 2 में भी अगर 1-2 पेपर में फेल होते हैं तो भी चले जाते हैं प्रमोट होकर पार्ट 3 में। इसको क्लियर करना है, 2 को क्लियर करना है, और सबको मिला के 5 साल के अंदर क्लियर करना है। तो आप अंदर लगाइए, एक बच्चे कितने परीक्षा दे रहे हैं, इसका रोल नंबर उसमें, उसका रोल नंबर उसमें, तो ये बहुत सारी परेशानी होती है। इसीलिए थोड़ी खामी हो रही है। और बिहार में सत्र विलम्ब होने का एकमात्र कारण है, जो छात्रों को जो फेल होते हैं उनको प्रमोट नहीं होना चाहिए। वो अगर उसमें रह जाएंगे तो फिर रिजल्ट में परेशानी नहीं होगी। क्लियर करें तो फिर जाएं। ये सिर्फ बिहार में ऐसा है, और इसलिए बिहार के सत्र विलम्ब से चल रहे हैं। मैंने इन चीज़ों को उच्च शिक्षा विभाग में भी उठाया है। अभी डायरेक्टर महोदया आई हुई थी, मैंने बताया कि लेकिन अब तो ख़त्म ही हो रहा है। 25 के बाद से हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई लागू हो रही है, उसमें बच्चे फर्स्ट ईयर भी छोड़ के जा सकेंगे, नया सिलेबस ही लागू होगा, इसलिए सब समस्याएं दूर हो जाएंगी।
हाँ, बोलो, धन्यवाद जल्दी सर। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति जो बता रहे थे कि जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक कर लिया गया है और जो परेशानी है सीमित संसाधनों में जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो है वो काम कर रहा है। लेकिन ये जो गड़बड़ी जो भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है और बच्चों को जो परेशानी हो रही है और लगातार जो सवाल सोशल मीडिया से लेकर के और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के गेट तक उठ रहा है, वो सोचने का विषय है। छपरा टुडे के लिए कबीर की रिपोर्ट।